नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी जी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभ सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक उवस्यघरम स्रोत का जाप हुआ। श्रीमती ललिता जी गादिया के मासिक श्रमण तप संपूर्ति के उपलक्ष्य वरघोड़ा उनके निवास स्थान देवडूंगरी संभवनाथ मंदिर महावीर कल्याण केंद्र एवं अन्य मार्गों से होता हुआ संघ समाज के वरिष्ठ श्रावक श्राविकाओं इष्ट मित्र एवं परिजनों के साथ जब शिवाजी नगर जैन स्थानक पहुंचा, उस समय धर्म सभा ने जय जयकार तपस्वी की जय जयकार करते हुए तप साधिका की हर्षपूर्वक अनुमोदना की। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि तप के ताप बिना आत्मा की तेजस्विता प्राप्त होना असंभव है। हमारी आत्मा अनंत अनंत काल से कर्म मल से दूषित हुई है। इस मेल को दूर करने की ताकत तप में है। तप से कर्म के काले बादल बिखर जाते हैं। जैन धर्म की दृष्टि में तप जन्म मरण की परंपरा को समाप्त कर शाश्वत सिद्ध शिव पद प्रदान करने की क्षमता है। तप का तेज ही जिन शासन को आलोकित कर रहा है। तप उत्कृष्ट धर्म है, सर्वोत्कृष्ट मंगल है। जहाँ धर्म में श्रद्धा के बीजों का वपन होता है और तप की उस पर वृष्टि होती है, वहाँ भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की फसल लहलहाती है। श्रेष्ठ तप साधकों एवं साधिकाओं की अनुमोदना करते हुए साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, तप अमूल्य संजीवनी है, महान असरकारक औषधि है। इससे शरीर के रोग तो दूर होते ही है, पाप कर्म क्षय होने से आत्मा निर्मल बनता है, जीवन निखरता है। तप में संभाव पूर्वक जब भी किया जाता है तो उत्कृष्ट रसायन का उत्पादन होता है जो भ्रमण को मिटाता है। श्रीमती जतन कंवर गादिया की पुत्रवधू एवं पदमचंद जी की धर्म सहायिका श्रीमती ललिता जी गादिया के 34 उपवास के साथ तप संपूर्ति का भव्य आयोजन हुआ। मुन्नी देवी सिसोदिया, पताश कंवर कोठारी, कमला जैन, सलोनी कुचेरिया, कविता जामद, सुशीला सुराना एवं श्रीमान अनिल जी सोनी, सज्जन राज मेहता के भी तप संपूर्ति पर 9, 11, 8 के प्रत्याख्यान एवं संघ द्वारा तपाभिनंदन किया गया। श्री संघ के समस्त पदाधिकारियों द्वारा मास्क शमन तपस्यार्थी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। श्री अनिल जी सोनी, श्रीमती चंद्रकला कुमट, ममता मेहनोत, किरण सोनी आदि ने ओली जी तप का संकल्प लेकर संघ की तरफ से रजत कलश, माला एवं चुंदड़ी समर्पित करके बहुमान किया गया। श्री ब्राह्मी महिला मंडल, स्वाध्यायी महिला मंडल, जैन संगिनी ग्रुप के सदस्यों द्वारा तप की अनुमोदना गीतिका के माध्यम से की एवं श्री ललिता गादिया का माला एवं चुंदड़ी उड़ाकर हर्षपूर्वक अभिनंदन किया। श्री संघ वैशाली नगर अजमेर से अध्यक्ष पुखराज पोखरना, मंत्री पीएम जैन आदि ने भी तपस्यार्थी बहन की अनुमोदना की। श्रीमान प्रकाशमल कुमट, मंजू कुमट परिवार की ओर से भव्य भावों से ओतप्रोत होकर मासिक श्रमण तपस्वी की अनुमोदना एवं अभिनंदन किया। नफा नुकसान अखबार के संपादक श्रीमान जय सिंह जी कोठारी एवं इससे पूर्व सुश्री अंजलि गादिया ने अपनी जननी की तपस्या पर भाव विभोर होकर नमन वंदन करके अपनी अभिव्यक्ति दी। तपस्यार्थी की पुत्रवधू और इहंत की पत्नी श्रीमती मेघना ने तेला तप का संकल्प लिया। मोहित बर्दिया, सुमन दोषी, सीमा टिकलिया, चंद्रकांता, रेखा कोठारी, चंदा बर्दिया, मंजू पिपाड़ा ने तपस्या की अनुमोदना में गीतों की स्वर लहरियां गुंजायमान की। संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी, चातुर्मास संयोजक संपत राज मेहता, राजीव चोरलिया, संदीप कोठारी, संपत सुराना आदि ने अतिथियों का एवं गादिया परिवार का अभिनंदन किया। तपस्या के प्रत्याख्यान 33 बेलने 34 आपके 68 भक्त बेलने 70 भक्त दिन में किया रात्र हो गया रथान पारण खायम खायम शास्त्र करण मात्र करण ओत्रे बोलिए शासन माता की तपस्या करने वालों को धन्यवाद तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि टेलीग्राम एक मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून का पालन करना होगा और मोबाइल नंबर, आईपी पते आदि जैसे विवरणों का खुलासा करना होगा जो कि कॉपीराइट उल्लंघन में शामिल खातों द्वारा उपयोग किए जाते हैं यदि भारतीय न्यायालय इसका आदेश देते हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं को टेलीग्राम की नीतियों के तहत आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके सर्वर सिंगापुर में स्थित हैं। ये टिप्पणियां अदालत ने टेलीग्राम और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिक्षक नीतू सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए की। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने कई किताबें लिखी हैं जो छात्रों को एनडीए और एसएससी परीक्षाओं सहित प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। उसने प्रस्तुत किया कि उसके वीडियो और पीडीएफ प्रतिदिन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं और छात्रों को रियायती दर पर बेचे जाते हैं। सबमिशन सुनने के बाद बेंच ने देखा कि कॉपीराइट उल्लंघन एक गंभीर मामला है क्योंकि इसमें कॉपीराइट मालिक के अधिकार शामिल हैं। अदालत ने आगे कहा कि कानून के तहत परिभाषित उल्लंघनकारी प्रति काफी व्यापक है। इस संदर्भ में अदालत ने यह भी देखा कि वादी द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से पता चलता है कि उल्लंघनकर्ताओं ने वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है और जब तक उल्लंघन करने वालों के विवरण का खुलासा नहीं किया जाता है, वादी उपचारहीन होगा। इसलिए बेंच ने टेलीग्राम को उन खातों, चैनलों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जिन्होंने वादी की उल्लंघन सामग्री को 2 सप्ताह के भीतर अपलोड किया है। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि उक्त जानकारी सीलबंद लिफाफे में उसे जमा की जानी चाहिए, जिसके बाद अदालत उचित निर्देश जारी करेगी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी और एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को भी रद्द कर दिया जो दलित समुदाय से था और जिस पर उच्च जाति की महिला के अपहरण और जबरन शादी करने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एसोका की बेंच के अनुसार आरोपी जांच में शामिल हुआ और जांच में पूरा सहयोग किया और इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जाना चाहिए था। ये टिप्पणियां अदालत द्वारा की गई थीं जब वह झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसमें उसके और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत दर्ज मामले के संबंध में उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। गौरतलब है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले आदेश तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके और उसके परिवार और दोस्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जब उसने अपने बचपन के स्कूल के दोस्त से शादी की जो ब्राह्मण समुदाय से था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामले तब दर्ज किए गए थे जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ अपनी पत्नी को अदालत में पेश करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता आरोपी ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहने 6 लोगों ने शादी के बाद उनकी पत्नी को उनके घर से जबरन घर से निकाल दिया। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के प्रतिवादियों और ससुराल वालों के असंवैधानिक कार्यों से व्यथित है, जिन्होंने पूरी प्रणाली का घोर दुरुपयोग किया और उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके अधिकार की गारंटी से वंचित किया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसका परिवार शादी के बाद हुई घटना से बहुत डरे हुए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिवस एवं श्री गुरु नानक देव जी के 535वें वैवाहिक सालगिरह दिवस हर्षोल्लास से मनाया। बृहस्पतिवार को गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिवस एवं श्री गुरु नानक देव जी का वैवाहिक सालगिरह बड़े हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सायं 5 बजे श्री गुरुद्वारा साहिब विजयनगर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया जिसमें रागी जत्थों द्वारा कीर्तन किया गया। संगता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम शब्द सुनकर सभी संगतों ने भक्तिमय होकर गुरु के गुण गाए। रात्रि 8 बजे पूर्ण समाप्ति के पश्चात गुरु जी का अटूट लंगर वितरण किया गया, जिसमें सभी समुदायों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया एवं सेवा भी की। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के प्रधान धर्मवीर सिंह, सचिव सिमरप्रीत सिंह, खजांची गुरुबख्श सिंह, मीडिया प्रतिनिधि कमलेश वैष्णव सहित ट्रस्ट के सदस्य महेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह, कृपाल सिंह, रविंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, विकास शर्मा, नवीन सिंधी तथा महिला मंडल के परमजीत कौर, अमरजीत कौर, सुप्रीत कौर, जोगेंद्र कौर, जगजीत कौर, रीटा सिंधी, शालिनी शर्मा, कृष्णा जुनेजा, सिमरन कौर आदि सदस्यों ने सेवा करके पुण्य कमाया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के धारा 138 के चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता को शिकायत में लेन देन की प्रकृति या धन के स्रोत का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेक एक दायित्व या ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं, ये भार आरोपी पर है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की खंडपीठ के अनुसार एनआई अधिनियम की उपधारणा 139 एक वैधानिक प्रावधान है और एक बार जब चेक और हस्ताक्षर विवादित नहीं होते हैं तो यह माना जाता है कि चेक किसी भी दायित्व या ऋण के पक्ष में निर्वहन के लिए जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की, जिसमें निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने के बाद आरोपी को धारा 138 के अपराध से बरी कर दिया गया था। आरोपी को सत्र और निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आरोपी को शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था और उसे 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यह नोट किया गया कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि शिकायतकर्ता ने धन के स्रोत या लेनदेन की प्रकृति के बारे में नहीं बताया था। शीर्ष न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एनआई अधिनियम की धारा 139 में उल्लिखित सांविधिक अनुमान से निपटा नहीं था। इसलिए अदालत ने तत्काल अपील की अनुमति देते हुए मूल आरोपी को राशि का भुगतान करने के लिए 2 महीने का समय दिया। बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत की वार्ड पंच नीतू शर्मा उसके पति रोहित शर्मा, देवर सुनील शर्मा द्वारा दिनांक 24 फरवरी को उपखंड अधिकारी के कार्यालय में भिनाई तहसील के नायब तहसीलदार हरिसिंह मीणा के साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने, धक्का मुक्की करने के बाद नायब तहसीलदार द्वारा भिनाई थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353, 504, 506 व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3 में पंजीबद्ध होकर पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह द्वारा अनुसंधान किया गया। उक्त घटना की क्षेत्र में चहुं और निंदा हो रही है। घटना के 5 महीने बाद बृहस्पतिवार को भिनाई पुलिस द्वारा आरोपी सुनील शर्मा को गिरफ्तार कर आज विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पेश करने के बाद विशेष लोक अभियोजक मंजूर अली ने परिवादी तहसीलदार हरिसिंह मीणा को नोटिस जारी किया है तथा शनिवार को उक्त आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। उक्त मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था, तब बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष देवकांत शर्मा व संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में भिनाई उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी को राज्य के पुलिस महानिदेशक, अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सहित जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसीलदार हरिसिंह मीणा के अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल व सरकारी अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया था, जिस पर आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा आवेदन को वापस ले लिया। इस पर उन्हें आत्मसमर्पण करने के निर्देश के साथ ही उसी दिन जमानत आवेदन निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। इससे पूर्व आरोपीगण की ओर से पूर्व में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का आवेदन भी प्रस्तुत हुआ था, जिसे भी न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस मामले में राजस्थान पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किया जा चुका है। गौरतलब है कि वार्ड पंच नीतू शर्मा व उसके परिजनों द्वारा वार्ड पंच बनने के बाद से ही हर किसी की शिकायतें करके आमजन को परेशान किया जाता रहा है। वार्ड पंच ने पहले 100 से ज़्यादा शिकायतें वर्तमान सरपंच भंवर कंवर शेखावत की थी, फिर अचानक से उसके पक्ष में आकर ग्रामीणों की शिकायतें करने लगी। अपने वार्ड से संबंधित ना तो उसने आज तक कोई समस्या रखी है, ना मीटिंग में जाती है, ना कभी वार्ड सभा का आयोजन किया, ना ही वार्डवासियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा है, बल्कि वो कभी चारागाह भूमि की शिकायत करती है तो कभी किसी व्यापारी की शिकायत करती है। प्रशासन को गलत अपडेट देते हुए शिकायतें करना इनकी फितरत में है। इन्हीं शिकायतों के चलते उसने उसके पति तथा देवर की मौजूदगी में भिनाई के नायब तहसीलदार के साथ बदसलूकी करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जिस पर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाई में मुकदमा नंबर 68 वर्ष 2022 पंजीबद्ध किया गया। इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है तथा इस पूरे परिवार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया था। हालांकि इस मामले की आरोपी नीतू शर्मा व उसके पति रोहित शर्मा को विशेष न्यायालय से पूर्व में जमानत मिल चुकी है।
लेकिन आरोपी सुनील शर्मा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आत्मसमर्पण नहीं किया था, जिस पर कल भिनाई पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के भाई गौरीशंकर ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाई, जिस पर उक्त गौरीशंकर के खिलाफ पृथक से मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया, जिसको भी कल केकड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल पुलिस की इस कार्यवाही की क्षेत्रवासियों ने सराहना करते हुए भिनाई पुलिस का आभार व्यक्त किया है। क्षेत्र के ग्राम जामोला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के स्थानांतरण के विरोध में विद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव कुमार दुबे ने मौके पर पहुंचकर समझाइश करने का प्रयास किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान 10वीं के छात्र की तबीयत अचानक खराब होने से बेहोश हो गया, जिसे साथी छात्रों ने चिकित्सालय पहुंचाया। मामला इस विद्यालय के एक शिक्षक के हाल ही में हुए स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है। शिक्षक के स्थानांतरण की सूचना मिलने पर आज शुक्रवार को विद्यालय के छात्रों ने व्याख्याता के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सहयोग में राजकीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने भी समर्थन देते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण रद्द करने की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मसूदा पुलिस के कुछ एक कांस्टेबल भी मौके पर पहुंच गए। शिक्षक का स्थानांतरण का मामला निदेशक स्तर से होने पर यद्यपि अधिकारी द्वारा इस मामले में कुछ कर पाने में असमर्थ होना स्वाभाविक है, तथापि मौके पर पहुंचे मसूदा ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव कुमार दुबे ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आज भले ही मामले को शांत कर दिया गया हो, परंतु कुछ अभिभावकों एवं जागरूक नागरिकों की माने तो कल भी इसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किए जाने की जानकारी सामने आ रही है।